गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 व 26 को। धारा 25 क्या कहता है कि पुलिस के सामने किसी भी एक्यूज्ड के द्वारा जो कॉन्फेशन होता है, कबूलनामा होता है, वो अपना जुर्म कबूल करता है, उसकी जो चार्जशीट तैयार होती है वो कोर्ट वैलिड नहीं करेगा। ठीक है। इसका जो है सेक्शन 26 यानी 26 धारा 26 ये कहता है कि कोई भी एक्यूज्ड जब मजिस्ट्रेट के सामने अपना कॉन्फेशन करता है उस स्थिति में वो वैलिड होगा। ठीक है। कई बार आप देखे होंगे कि पुलिस ही जो है बयान दर्ज करते हैं लेकिन मजिस्ट्रेट वहाँ अवेलेबल होते हैं, उस स्थिति में वो वैलिड होगा। अब यहाँ दो तरह का कंडीशन, तीन तरह का कंडीशन आता है, तीनों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कोई भी आदमी कोई क्राइम किया अन्यथा नहीं किया उससे मतलब नहीं है, गन वेपन उनके साथ हथियार के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि मैंने फलाना जुर्म किया और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, तो क्या करेगा? उसको कोर्ट में पेश कर देगा चार्जशीट बना के? नहीं। इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है वो जुर्म किया हो और किसी को पैसा देके कहा गया होगा कि तुम जाओ अपना जुर्म कबूल कर लो, इसके बदले में हम तुमको इतना रुपया देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। उस स्टेज में पुलिस क्या करेगी? कस्टडी में लेगी, उनका जो गन है, वेपन है, उसके साथ में उसको एज अ एविडेंस रिकॉर्ड में रखेगी। ठीक है। फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो पाया जाता है दोषी तो फिर उसको कोर्ट में पेश करेगी। सपोज कीजिए अगर दोषी नहीं पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट को वो क्या किया? गुमराह किया, टाइम बर्बाद किया। ठीक है। तो मुख्य रूप से 25 यही बताता है कि पुलिस के सामने दी गई बयान एक्यूज्ड के द्वारा वो कोर्ट में एज अ एविडेंस वैलिड नहीं होगा, यानी उस आधार पर उसको सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। ठीक है। सज़ा सुनाने की प्रक्रिया के लिए 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है। जैसे पहला स्टेप में गवाही हो गया तो दूसरे स्टेप में जो विपक्ष होगा उनको फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेती है ये विक्टिम है या नहीं। ठीक है। तो जब तक अपराधी साबित नहीं हो जाता है तब तक उनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि 25 ये बताता है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने या पुलिस के सामने दी गई कोई भी कन्फेशन यानी कबूलनामा, जुर्म का जो कबूल करता है वो कोर्ट में एज अ एविडेंस वैलिड नहीं होगा। जबकि धारा 26 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये कन्फेशन हो तो वो वैलिड होता है, उसी के आधार पर उनका सज़ा होगा या जो भी होगा। ठीक है। आई होप बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। फिर आते हैं किस नए टॉपिक के साथ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।